हाँ जी, शुक्रवार की शाम और मार्केट आज वापस गिरा था, 28,000 के नीचे चला गया। और ओवरऑल अगर देखो तो वीकनेस अक्रॉस द बोर्ड थी। वही होता है कि या 2 दिन की चाँदनी थी, 2 दिन से मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छे खासे बढ़े थे। ऐसा लग रहा है कि देख के कि चलो या कुछ रिलीफ रैली आई, लेकिन वापिस आज वापिस गिरने लगे। तो लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये जो ग्लोबली जो चल रहा है, ख़ास करके ट्रम्प जो बोलते जा रहे हैं ना, उसपे भी इसका भी इम्पैक्ट काफ़ी आ रहा है। अभी बात आ गई, जैसे कल एक रिपोर्ट आई कि भई इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक नई पॉलिसी आने वाली है मार्च एंड तक, और वो उसमें 110% का जो अपना लगाते हैं वो 15% टैरिफ हो जाएगा ईवी, यानी टेस्ला आ रहा है। ऐसा लग तो रहा है क्योंकि उन्होंने भी हायरिंग चालू कर दी है। पर लेट्स सी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इतना भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें भी एक लिमिट है। कुछ 8,000 कार ही आप इम्पोर्ट कर सकते हो, और जबकि मारुति ये 2-2 लाख कार बेचती है। तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट लिमिटेड होगा, और इनकी गाड़ियाँ भी 25 लाख, ऐसे बात तो चल रही है कि 21 लाख की गाड़ी होगी, लेकिन 25 लाख के ऊपर ही नॉर्मली होती है इनकी गाड़ी, महँगी होती है तो टॉप एंड में आएगी। सो कॉम्पिटिशन आएगी, लेकिन अच्छा है। देखो, आप अगर पास में देखो, बाय द वे आज हम लोग काफ़ी रिन्यूएबल स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, सोलर पैनल की, तो उसके लिए मैं बाद में बात करूँगा। थोड़ा मैं ये टेस्ला का जो बात चली वो मैं खत्म कर लूँ, बाद में वो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो टेस्ला में अगर आप देखो एक चीज़ वो जो आ रहे हैं तो अपनी टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं। अगर आप पास में देखो तो बजाज ऑटो ही एक कंपनी थी अपनी जो स्कूटर बनाती थी। बाद में कहते हैं ना कि गेट्स ओपन हो गए, मनमोहन सिंह ने गेट्स ओपन कर दिए सबके लिए, और फिर क्या हुआ? होंडा आए और कितने सारे आए, करेक्ट? तो उसके वजह से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बढ़ी, नहीं तो अभी भी हम लोग की मारते रहते थे और वही हालत होती स्कूटर में। ऐसा नहीं बोल रहा कि बजाज ने भी अगर प्रोग्रेस किया होता, लेकिन कोई कॉम्पिटिशन आते तो और आप तेज़ होते हो, और आप ज़बरदस्त अपने आप पे काम करते हो। तो मारुति देख लो, एम&एम देख लो, अ, टाटा मोटर्स देख लो ना, उन सब कंपनी काफ़ी ऊपर आई है। बजाज ऑटो से लेके सभी कंपनीज़ काफ़ी ऊपर आई है। लेकिन जैसे कंपटीशन पता है कि भई सामने खड़ी है, तो आप और तेज़ हो जाते हो और अपने आप पे काम करते हो, तो इन अ वे कस्टमर के लिए अच्छा है। बीवाईडी ऑलरेडी चाइना से यहाँ आ चुका है। बीवाईडी के हम लोग यहाँ इतना फेमस नहीं है। ऑनेस्टली बीवाईडी है ना, जो चाइना की ईवी मेकर है, वो वर्ल्ड के सब नंबर 1 ईवी मेकर है। उन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। उनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि वो टेस्ला को भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन टेस्ला एक ऐसा ब्रांड बन गया है ना, क्या पूछे, प्लस इलोन मस्क, भाई साहब क्या मार्केटिंग वाला बंदा है यार। क्या अभी तो वो बगल में ही बैठा हुआ है प्रेसिडेंट के, और ये अगर ट्रम्प का इतना प्रेशर नहीं होता तो हम कभी 15 करते नहीं। इलोन मस्क पीछे 5 साल से लगा हुआ है कि भाई आना है, कर दो, कुछ नहीं हुआ। ट्रम्प आया, प्रेशर आया और देखो क्या हालत हो गई। हमने करना पड़ेगा ही ना भई, क्योंकि हम लोग ही ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। काफ़ी हद तक सब लोग बोलते हैं कि हम क्यों झुक रहे हैं, हम क्यों झुक रहे हैं? अरे झुकने की बात नहीं है यार। सही में आप देखो, हम लोग 9.5% टैरिफ लगाता है यूएस पे, और यूएस अपने पे कितना लगाता है? 3%। अब इतना गैप नहीं चलता है, वो डिफरेंशिएशन कम होता है। हम थोड़ी पाकिस्तान है कि हमें यहीं रुकना है, हमें भी आगे बढ़ना है, 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जाना है। तो जैसे आप प्रोग्रेसिव बनोगे, यू हैव टू ट्रेड विद द अदर नेशंस। टिल नाउ वी गॉट दैट प्रिविलेज। अभी तक हम लोग क्योंकि डेवलपिंग कंट्री थे, एग्रीकल्चर कंट्री थे, इसके वजह से ये कितने 2-3 सदी से हमें वो प्रिविलेज मिल रहा था, अभी वो प्रिविलेज जा रहा है। अब ये बोलते कि ये मोदी की सरकार की हार है, ये है, वो सब साइड में रखो। कोई भी नेता आता उसको करना पड़ता, क्योंकि सामने वाला नेता बहुत स्ट्रांग आ गया है। अब वो बोलेगा मैं नहीं चलाऊंगा, और आप ट्रेड तो बंद नहीं कर सकते। देखो, और जो है सो है। तो आपको अभी आपको मिल बांट के खाना पड़ेगा, ऐसी बात हो गई। आप अकेले सब कुछ नहीं खा सकते, और हम लोग भी सबसे एशिया में सबसे ज्यादा टैरिफ हम लगाते हैं। तो भाई थोड़ा तो झुकना पड़ेगा, उसमें कोई शर्म नहीं है। और टेस्ला आ रहा है, वो भी लग ही रहा है, क्योंकि उनकी जिस तरह से भर्तियां चालू हो गई, ऐसा सुना कि वो टाटा मोटर्स के और हुंडई के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को लेना चाहते हैं, इसलिए उनको डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। सो कंपटीशन बढ़ गई। आनंद महिंद्रा ने तो काफी ट्विटर में लिखा है कि भाई वी आर ऑल रेडी, कंपटीशन के हम लोग रेडी है। तो देखते हैं क्या होता है। बट यस, ये चीज तो तय है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आगे जाके। टेस्ला आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि रातों रात फर्क पड़ने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 8,000 कार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ मारुति 2-2 लाख 3-3 लाख कार बेचती है, तो उनके सामने यार
आई डोंट कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी पे इम्पैक्ट आएगा जो एंड कंज्यूमर के लिए अच्छा है, एंड कंज्यूमर के, तो ये बात समझ के चलना। तो ये सब स्टॉक थोड़े गिर रहे हैं, लेकिन आई थिंक देखते हैं आगे आगे क्या होता है, बट इन अ वे इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया और टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अभी आप दूसरे टॉपिक पे आते हैं। बाय द वे गाइज, आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, मैं नेक्स्ट टाइम ले लेता हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ खास करके सोलर पैनल जो बनाते हैं ना, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और वेप्सोल, बहुत तीन फेमस स्टॉक है, उसका करना क्या है। और ये क्वेश्चन पूछा था रीटा ने, मितेश, देन कोमल एंड राहुल, इन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि इसके बारे में मैं तो बात करता हूं, तो आपके क्वेश्चन जरूर डालिए, और एंड में आपके जो क्वेश्चन है उसके भी मैं आंसर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें पहले तो बात करते हैं कि भाई ये सोलर पैनल्स के स्टॉक बहुत भागे, जबरदस्त रिटर्न दे। अगर आप वेबसोल को देखो ना, इवन तो वो 40% गिर गया अपने टॉप से, तो भी पिछले 5 साल में हर टाइम अपना डबल रिटर्न दिया है। आई थिंक प्रीमियम एनर्जीज और वारी एनर्जीज के आईपीओ बाद में आए, लेकिन 2-3 साल का भी सीएजीआर देखो तो 50-60% से ज्यादा है। अभी वो अपने टॉप से बहुत नीचे आ गए, ठीक है। वारी एनर्जी का तो जो अभी आईपीओ है तो उससे तो 40% डाउन है, 35-40%। तो अब करना क्या है, तो पहले इसके बारे में करने से बात करने से पहले आप पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लो कि ये सब क्यों बढ़े थे। सिंपल सी बात है, 2020-21 में मोदी जी ने भाई बोला कि भाई अभी हमने रिन्यूएबल सेक्टर पे फोकस करना है, करेक्ट, और 100 गीगावाट का मिशन लगा दिया कि भाई चलो 100 गीगावाट पहुंचना है। और सभी सडनली सब लोग उसके पीछे लग गए, और उसमें सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना सोलर पैनल का सबसे बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि वो इजी टू बिल्ड है, प्लस हर एक के घर के रूफटॉप पे लग सकता है। जैसे मैं अहमदाबाद में हूँ, अगर मैं ये मेरी मेरी हाई राइज बिल्डिंग है, मैं यहाँ बिल्डिंग के बाहर देखता हूँ तो जितने भी बंगलोज है या टेनामेंट से नीचे सबके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो क्लियर कट हिसाब है कि भाई सस्ता है लगाने में, चलो लग जाएगा, और एनर्जी तो बहुत सेव होती है। जिसने भी लगाया, अगर आप लोगों ने लगाया और सेव हो रही है तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि किस तरह से सेव हो रहा है। लेकिन मैंने सुना है लोगों के 30-40 हजार का साल का बिल बच रहा है। ओके, साल का बिल बचा है, तो दैट इज अ गुड थिंग। और वो कहते हैं कि जो सोलर पैनल की कॉस्ट होते हैं ना, वो आई थिंक मे बी ऑफ कोर्स 50,000 से लाख रुपए, आई डोंट नो कितना होता है एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने कभी लगाया नहीं है, बट वो आराम आराम से वसूल हो जाती है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी, ये आगे जाके बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। अभी तो 1 करोड़ हाउस होल्ड पे वो रूफटॉप पे होना चाहिए सोलर पैनल, वो भी लास्ट बजट में आया था। इस बजट में भी कुछ योगदान आया, नीला सॉरी सीतारमन जी ने बोला है कि भाई उसके लिए उनको वो इनिशिएटिव्स इंसेंटिव्स देने वाले हैं, जो जो मैन्युफैक्चरर्स है। तो ओवरऑल ये ट्रेंड पीछे 2-2.5 साल से चल रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अदानी ने तो एक पूरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट, यानी यहाँ से आई थिंक 200 किलोमीटर दूर होगा, उठावा या उढ़वा नाम भूल गया मैं, वहां पूरा टाउन ही ले गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। यानी अगर आप सैटेलाइट से देखोगे ना तो भी आपको दिखेगा इतना बड़ा टाउन पूरा सोलर पैनल से करने वाले हैं। तो इस तरह की डिमांड है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पता है कॉम्पिटिटर कौन है? आपका चाइना। चाइना पता है 70% सोलर पैनल से ना चाइना बनाता है, सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स। हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इंडिया में इंडस्ट्री को बढ़ावा इसलिए दे रहा है कि कल आके रिन्यूएबल एनर्जी आती है तो भाई यही कंपनीज है जो आगे जाके प्रोड्यूस करेगी, यही कंपनीज को बढ़ावा मिलना चाहिए, और इससे बढ़ावा मिले तो फिर आप बोलोगे चलो इतना है और आगे जाके भी काफी स्कोप है, तो ये गिर क्यों रहे स्टॉक? तो उसके काफी सारी वजह है। तो पहली वजह तो ये है, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा, इन तीनों का स्टॉक पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम चले। तो अगर अभी हम लोग बात करें तो रिसेंट सबसे पहले प्रॉब्लम आया ट्रम्प के एंड से, कि भाई ट्रम्प ने बोला, हाँ नहीं, उससे ट्रम्प से पहले दूसरा एक पहले प्रॉब्लम आया अदानी ग्रीन के वजह से। अदानी ग्रीन को समन किया गया और बोला भाई आप लोगों ने ये लॉन्च और वो ब्राइबरी केस में, तब वो थोड़ा नीचे आया, ठीक है, पूरा रिन्यूएबल सेक्टर नीचे आया। प्लस एक्सपेंसिव तो था ही, और जो मार्केट गिर रहा था उसके साथ वो भी गिर रहे थे। पी रेशियो यानी कैसे 150-200 के पी पे चले गए थे सभी। दूसरा, ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई आई डोंट बिलीव इन रिन्यूएबल सेक्टर। उन्होंने तो वो पेरिस क्लाइमेट में वो ट्रीटी के पीछे भी वहां से भी वो हट गए। अब वो बोल रहे कि भाई मुझे वहां ये सब का है नहीं, भाई आई वांट अमेरिका फर्स्ट। 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद क्या होगा, आई डोंट केयर।
मुझे अपनी इकोनॉमी पे फ़ोकस करना है, ठीक है? और ट्रम्प यानी अपने मस्क साहब उल्टे एक्चुअली ये दोनों तो कितने पूरी आइडेंटिटी अलग है। ट्रम्प तो यहाँ बोल रहा है कि मुझे पड़ी नहीं है, वहाँ इलॉन मस्क बोल रहा है कि भई हमें तो मार्स पे घर बनाना चाहिएगा, कभी भी अर्थ चला जाएगा तो क्या तो वो मार्स के जाने की तैयारी करता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है और ये बोलता है कि मुझे इन सब की पड़ी नहीं है। तो भी दोनों की बनती बहुत है ये, देखो ये है। लेकिन ऐसा ही है तो वो बोल दिया ऐसा अब उसके बोलने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ सब स्टॉक्स गिर गए। क्योंकि अगर आप वारी एनर्जीज़ की बात करो तो 87% तो भई आउट ऑफ इंडिया जाता है, 13% यहाँ है। प्रीमियम एनर्जीज़ की बात करो तो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 44%। वेप्सोल का पूरा इंडिया में है। वारी एनर्जीज़ है ना एंड टू एंड इंटीग्रेशन है, ओके? तो बनाने से इंस्टॉलेशन तक सब है। इवन ये अपना प्रीमियम एनर्जीज़ का बैकवर्ड इंटीग्रेशन अभी कर रहे हैं और वेप्सोल नॉर्मली वो सेल्स प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा है, ठीक है? तो ये सब की वजह से ना सडनली ये स्टॉक्स गिरने लगे। तो स्कोप बड़ा है लेकिन वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव और ये क्या होता है मार्केट है ना गिराने का कोई कोई ना कोई बहाना ढूंढता है तो ये बहाना मिल गया। अभी क्या करते हैं चले जाके देख लेते हैं कि भाई इन सब से स्टॉक ने परफॉर्म कैसे और अब मार्केट गिरने के बाद 40 या 35-40% गिरने के बाद इनका इनका वैल्यूएशन कैसा है तो चलिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बाय द वे अभी तक आपने लाइक नहीं किया है शेयर नहीं किया है तो भाई प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके और मैंने जैसे पहले भी बताया था आप लोगों को कि अगर आप चाहते हो कि आपको डेली आउटलुक मिले तो बेसिक 1 मिनट या तो आप अपना ईमेल आईडी ज़रूर छोड़ दीजिएगा, मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। चलिए तो अभी हम लोग वारी एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो वारी एनर्जीज़ की अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 39% गिरा हुआ है, ओके? पी रेशियो अभी भी इसका कितना है? अराउंड 65% है। ओके, तो ओवरऑल अभी भी ज़्यादा ही है, ऐसा कुछ है नहीं कि कम हो गया है। ठीक है? अगर आप ओवरऑल अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, तो 3 साल का सेल्स ग्रोथ 80, प्रॉफिट ग्रोथ 170%। अब ये जो है ना, इसके वजह से ये सब स्टॉक्स भाग रहे हैं। बहुत ही अच्छा ग्रोथ क्योंकि ये नया आईपीओ है तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन आरओई, आरओसी सब अच्छे। तो अगर आप डेटा देखोगे तो आपको तो कोई प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं यार, सही कंपनी है और सभी तरह से रेशियो ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन वो ये है कि थोड़े वैल्यूएशन हाई है। प्रीमियम एनर्जीज़ की बात करें, प्रीमियम एनर्जीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक 194 के पीई पे चल रहा है। अब जबकि एवरेज 47 है, ठीक है? आरओई, आरओसी अच्छा है, आरओए भी ठीक-ठाक ही है, ठीक है? प्राइस टू वैल्यू ऑफ कोर्स महँगा होगा। अब ये देखो इसने भी बहुत ही अच्छा ग्रो है, 64% से सेल्स ग्रोथ है 3 साल का, प्रॉफिट ग्रो 118%। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ आती है कि आपका भई बहुत ही ज़्यादा महँगा है, आपका स्टॉक काफ़ी महँगा है, करेक्ट? तीसरी कंपनी होती है वेबसोल। अब वेबसोल की हम लोग अगर बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो वेबसोल भी ऑलमोस्ट 40% गिरा है, ठीक है? और पी रेशियो इसका भी 99 है, महँगा ही है भई। इवन अगर आप सेल्स ग्रोथ और वो हाँ, इसका देखो, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये कंपनी है ना बेसिकली ओवरऑल रिटर्न तो बहुत ही बढ़िया अगर आप ये रिटर्न देखो 112% है, 5 ये पुरानी लिस्टेड कंपनी है। लेकिन जो बढ़ा है 1 साल 2 साल में ज़्यादा बढ़ा है। तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे ना तो भई प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन अभी थोड़ी स्टैग्नेंट हो गई है 2 क्वार्टर से। ओके, धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन वो लॉस से अभी प्रॉफिट में है क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखोगे तो आपको अभी भी लॉस दिखेगा, लेकिन अभी इस साल से वो प्रॉफिट में आएगी। लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि इन सब कंपनियों का प्रॉब्लम क्या होता है कि भई ये क्या ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंटेड है क्या? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और ये सब ग्रोथ ऑलरेडी आ चुका है, ग्रोथ यानी जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है उतना तरह का वैल्यूएशन आ चुका है, तो इस कंपनीज़ में प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ क्या होता है कि पी रेशियो एक्सपांड होता है। पी रेशियो कब एक्सपांड होता है? जब आपको उस स्टॉक में लगता है कि भई यहाँ फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है, तब पी रेशियो एक्सपांड होता है, प्रीमियम ज़्यादा देते हैं और जब ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये ट्रम्प का आया है, ये अदानी का केस आया है या वैल्यूएशन आया है ये, तो आपका पी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इवन तो आपका ईपीएस बढ़ता है, पी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओवरऑल प्राइस नीचे आ जाता है। और ये चीज़ हो रही है कि कंपनी में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही भाग चुकी है। अभी हम लोग इसका थोड़ा
अब ये तो करंट है, लेकिन क्या फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा अपने बात कर लेते हैं कि भई क्या लग रहा है इन सब पे। तो एक एक चीज़ है, जैसे वारी एनर्जीज़ की बात करें तो उन्होंने बोला था कि भई हम लोग यहाँ से काफ़ी ग्रोथ करने वाले हैं एंड नो वही यूएस में एक प्लांट लगाने वाले हैं। ये सब बातें चल रही कि लगाएँगे, और लेकिन तभी ये जब लगाएँगे ये सब बातें तभी उसमें ये आ गया ना कि भई ट्रम्प ने बोला कि भई नहीं, हम तो वी आर नॉट सो मच व्हाट यू से दैट हमें रिन्यूएबल पे ज़्यादा विश्वास है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है, वो तो करने वाले हैं। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 13.3 गीगावाट से ऑलमोस्ट 21 गीगावाट 2027 में जा रहे हैं और उसमें से 6 गीगावाट वो ओडिशा, इंडिया में हो गए, ठीक है? इंटरनेशनल एक्सपेंशन में वो 1.6 सोलर गीगावाट वो वहाँ यूएस में बनाने वाले हैं, हडसन, टेक्सास में, ओके? और वो ऑलमोस्ट अभी तो बन गया होगा, लेकिन वही अभी उसकी हालत क्या होगी वो देखना पड़ेगा, ठीक है? और आगे जाके वो शायद वो 5 गीगावाट तक खींचे अगर डिमांड सही रहे, प्रोवाइडेड अभी देखो ऐसा नहीं कि ट्रम्प ने ये बोला है तो ये होगा, शायद उस पे टैक्स ज़्यादा लगे या टैरिफ ज़्यादा लगे, लेकिन अगर डिमांड होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी वो आर-एन-डी में बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड टीओपीसी ऑन सेल्स के पे बहुत सारा वो लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो उसके वजह से उनकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 24.5 से 25.2% पे जाएगी। तो वारी जैसे मैंने बोला ना, कंपनी अच्छी सब है, लेकिन बेसिकली आउटसोर्सिंग ज़्यादा है यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, वो एक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब हम लोग प्रीमियम एनर्जीज़ की बात करें तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 मेगावाट का टीओपीसी ऑन सोलर सेल, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो वारी एनर्जी भी कर रहे हैं, तो वो वहाँ भी उनकी एफिशिएंसी वो आगे बढ़ने वाली है। अगर वो लोग है ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं कि बेसिकली फैसिलिटी फॉर इंगेट एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग पे, तो अगर आगे जाके ये डेवलप तो उनके लिए ये अच्छा है। अगेन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी वो लोग यूएसए के साथ कर रहे हैं, यानी हेलिन यूएसए इंक करके एक कंपनी है, उसके साथ वो जॉइंट वेंचर करना है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉडल्स इन यूएस। तो यूएस मार्केट पे सब फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रम्प की हिस्ट्री है और ट्रम्प जिस तरह से बोले तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये सब जो बातें चले वो रियली में होने वाली है कि नहीं है। ओके, और ये दोनों पॉइंट दोनों कंपनियों के खास करके वारी को प्रॉब्लम में आ रही है। अब वेप्सोल एनर्जी की बात करें ना तो भाई उनका कोई ग्लोबली एक्सपोजर है और वो छोटी कंपनी है। उसके कुछ आई थिंक 8 या 9,000 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि उसका मार्केट कैप कितना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट अ मिनट, सॉरी 5,000 करोड़ ही है। ओके, अब वो कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं एंड डिमांड ऑफ कोर्स बढ़ रही है, तो वो है टेक्नोलॉजी में धीरे-धीरे अपग्रेडेशन लाए, क्योंकि छोटी कंपनी धीरे-धीरे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर रही है और वो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन भी करने वाली है, डोमेस्टिकली इंटरनेशनली वो जाना चाहती है। अब किस तरह से जाएगी वो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, फ्यूचर में जाएगी ज़रूर। तो अगर इस तरह से अगर आप देखो ना तो तीनों कंपनी में अभी यही है कि ग्लोबली क्या फैक्टर्स आते हैं। कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं है, मॉडल्स में प्रॉब्लम नहीं है, द ओनली थिंग इज डिमांड इज देयर, प्लस एट व्हाट लेवल वैल्यूएशन विल मैच विद द यू कैन से द डिमांड और ऑल दैट। तो जब ये होगा तब जाके ये स्टॉक प्राइस थमेंगे। अब आप मुझे बोलोगे पर्सनली क्या आप सोचते हो, तो पर्सनली मैं यहाँ सोचता हूँ कि इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं होगा रातों रात होने वाला है। आई थिंक इट विल गिव यू इनफ टाइम टू बाय। और जब इतना भाग चुके हैं ना स्टॉक, 6 गुना 7 गुना हो जाते हैं, आईपीओ के टाइम तो बाप रे, वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज यानी किसी को मिलने ही नहीं वाले, इस तरह से लोग घुस रहे थे। लेकिन वही होता है, वो आईपीओ फ्रेंजी चला गया है। वो टाइम चला गया है और इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कि आप किस तरह से स्टॉक बाय कर रहे हो। भावना में मत बह जाओ, जो चीज़ 40% गिरी है, क्या अभी नहीं गिरेगी ऐसा सोच के नहीं जाना है। 40 का 50-60 भी होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये होगा, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। अगर आपको लेना भी है तो बी वेरी माइंडफुल, थोड़ा नीचे आने के बाद लो, धीरे-धीरे लो, टेस्ट करो, क्योंकि ये सब कुछ चेंज होने में टाइम लगेगा। अगेन दिस इज़ जस्ट एन एडवाइस, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मैं अपनी सर्विसेज़ में ही देता हूँ, तो वो है। एंड गाइस होप जो हमारे मेंबर्स जो सुन रहे हैं, आपको पीछे 2 रिकमेंडेशन मिल गए थे, कुछ और हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन मार्केट की हालत ऐसी है इसलिए हम लोग
थोड़ा वेट करके दे रहे हैं। एक म्यूचुअल फंड का रिकमेंडेशन भी आपको सुन मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिए आपके क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। चलिए अभी क्वेश्चन ले लेते हैं सबके, ठीक है? जो कल आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन्स आए थे, तो मैं देख लेता हूँ ज़रा। चलिए सॉरी कल एक्चुअली मुझे जाना तो थोड़ा जल्दी में था, लेकिन मैं जो कल के जो क्वेश्चन था उसमें एक ले लेता हूँ। अजीत साहू बोल रहे हैं कि सर कैन यू प्लीज शेड लाइट ऑन आयशा मोटर ऑन रिसेंट लाइट ऑन यूएसए आई हैव कलेक्टेड 30। आयशा मोटर यार देखो, मुझे तो ये स्टॉक है ना, देख अभी चलने लगा है ओवरऑल, और क्योंकि वो बाइक्स की डिमांड दिखी और थोड़ा ऊपर गया था ये, और ना ऑलमोस्ट 5,400, लेकिन वहां से भी वो नीचे गए, लेकिन वापस थोड़ी रिकवरी आई है और आज भी थोड़ा रिकवर हो रहा था। लेकिन मुझे टैरिफ की वजह से आई डोंट थिंक आइशर में इतना है, आई डोंट थिंक आइशर ने इतना ईवी में भी किया है, मैंने सुना नहीं है। कर रहे होंगे लेकिन मेजर नहीं है, मेजर नहीं है। और इसके वजह से इवन आई डोंट नो बाइक्स में कोई आइशर मैंने तो ईवी का सुना नहीं है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हार्विल डेविसन का जो आने वाला है ना, जो बाइक्स आने, उसके वजह से ये रॉयल एनफील्ड को कंपटीशन आएगी, उसके वजह से भी एक मार्केट फैक्टर आउट कर रहा था। अब वो कब होगा वो पता नहीं है। हाँ, लेकिन हार्विल डेविसन पे 50% कर दिया है टैक्स, जो पहले 100% था। तो आयशा मोटर को एंड रॉयल एनफील्ड को कंपटीशन आएगी, लेकिन इतनी भी नहीं आएगी। ठीक है, देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आता है। यहाँ से अगर आपने स्टॉक लिया है तो फिर रखो, अभी अभी निकलने की कोई जरूरत मुझे तो दिख नहीं रही है, ठीक है? सो होल्ड इट, अगेन डू योर ओन रिसर्च, ठीक है? सॉरी, मैं बार बार बोलना पड़ता है मेरे को। चलिए दूसरे के साथ टाटा दीपक, ये भी मैंने लिया था लेकिन कल प्रॉपर्ली आंसर नहीं पाया था। दीपक जटलकर का कि टाटा मोटर्स में तेजी आएगी। टाटा मोटर्स में देखो यार, ऑफ कोर्स आज हम लोग भी बात करें टाटा मोटर्स, बिकॉज ऑफ दिस न्यूज थोड़ा अपने को सेंटीमेंट नेगेटिव लग रहा है कि भाई टेस्ला आ रहा है एंड ऑल दैट, तो उसके वजह से। लेकिन मुझे इतना लग नहीं रहा है, क्योंकि पहले तो अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक लिमिट तक इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है? डिमांड जितनी भी होगी उतने ही, लेकिन इंपोर्ट 8,000 यूनिट है जितना मैंने अभी सुना है। अभी तक पॉलिसी बाहर नहीं आया, पॉलिसी में एंड में क्या आएगा वो हमें पता नहीं, लेकिन अगर कुछ ही यूनिट्स आप इंपोर्ट कर पाओगे तो उससे इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। टाटा मोटर्स का दूसरा एक प्रॉब्लम है कि चाइना कैसे करेगा, अक्रॉस द वर्ल्ड क्या चल रहा है। लेकिन एक चीज है, ये जो चाइना में रिकवरी आ रही है ना, ये देखो चाइनीज मार्केट क्या भागा है पिछले एक महीने में, 20 से 25%। मेरे को ऐसा लगा है कि थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि रेंज रोवर और जो जैगुआर लैंड रोवर वहां है ना, वहां अगर चलने लग गई वापिस अच्छी, टाटा मोटर में तुरंत ही बेनिफिट आपको दिखेगा। टाटा मोटर भागा ही नहीं है, वो अपने हाई से ऑलमोस्ट 35-40% डाउन है। तो ये लेवल तो ऐसा है ना कि इससे नीचे जाएगा तो पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से ऊपर की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि 35-40% अगर स्टॉक गिरता है ना, देन आई थिंक बॉटम इज समवेयर नियर ओनली। ओके, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, अगेन रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है गाइस। ओके, सो टाटा मोटर में मुझे आई एम स्टिल होपफुल इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है ऐसा मुझे। ये लोग भी क्या है, ऐसे बैठे रहेंगे क्या? टेस्ला आएगा और बोलेंगे हाँ भाई तू ले जा पूरा शेयर? नहीं, फाइट करेंगे यार। मारुति के बाद कितनी सारे बड़ी बड़ी कंपनियां आई ना बाहर से, मारुति स्टिल नंबर वन। सो वी हैव टू थिंक लाइक दैट, ओके? चलिए देन कौन सा क्वेश्चन प्लीज, बालाजी प्रभु ने दूसरा एक क्वेश्चन बोले कि प्लीज डिस्कस ऑन करो कार्बोडंडन। ओके, 1 मिनट, मैं जरा देख लेता हूँ इस स्टॉक के बारे में। मारुति कितना गिरा है? मारुति आज ओके 1% गिरा था। ओके, 1 मिनट। कार्बोरंडम ओवरऑल अगर ये सिरामिक और इफ्रिक और इलेक्ट्रिक मिनरल्स में है, काफी गिर चुका है, काफी गिर चुका है, ऑलमोस्ट 51% डाउन है। सेल्स प्रॉफिट तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है, 5 साल का रिटर्न, लेकिन 3 साल में कोई रिटर्न ही नहीं दिया ये कंपनी ने। जबकि इसका प्रॉफिट, अरे क्या हुआ था इस क्वार्टर में, तो भयंकर गिरा था यार प्रॉफिटेबिलिटी।
आई थिंक है ना आप क्या नाम है कि किसने पूछा था? बालाजी नो जस्ट वेट फॉर सम टाइम नो ये लेने की जल्दी मत करो। ओके और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक आध क्वार्टर और देखना चाहिए देन यू टेक अ थिंग बिकॉज़ ये जो प्रॉफिट में डाउन आया क्यों आया मुझे पता नहीं लेकिन वो जब तक रिकवर ना हो अच्छा क्वार्टरली प्रॉफिट देने लगे तब तक मेरे हिसाब से तो अभी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं इन्वेस्ट करने की। ठीक है। संगीता एडी 304 गोल्ड इज़ नॉट करेंसी गोल्ड इज़ रियल मनी पेपर मनी आर करेंसीज़ अच्छा वो गोल्ड के बारे में। नहीं देखो आप गोल्ड को करेंसी गिनो या ना गिनो वो बात अलग है लेकिन गोल्ड इज़ एन प्रो मेटल थ्रू व्हिच नो ये सब करेंसी पैदा हुई है। एट द एंड ऑफ द डे गोल्ड हेज करके ही आप सामने करेंसी छापते जाते हो। ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही छाप रहे हो। तो गोल्ड क्यों लोग लेते हैं? क्यों अभी अगर आई डोंट नो आप लोगों को मेरा एक ब्लॉग आया होगा, शायद आज ही आया होगा कि डी-डॉलराइज़ेशन का, नहीं आया है तो गाइस वो बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, आप लोगों को ईमेल में हिट हुआ अगर नहीं हुआ है तो मैंने लिंक दिया है नीचे, वहाँ ईमेल आईडी दे देना। बहुत ही वंडरफुल ब्लॉग है जहाँ मैंने बताया है कि क्यों डी-डॉलराइज़ेशन हो सकता है फ्यूचर में और क्यों गोल्ड की डिमांड इतनी है। गोल्ड एक तरह से कुछ भी मान लो वो डायरेक्ट करेंसी नहीं बोल सकते लेकिन इनडायरेक्ट वो सबको चलाता है। एंड जब ऐसे माहौल होते हैं ना तब कंट्रीज़ है ना गोल्ड ज़्यादा लेती है। जैसे अभी अगर आप देखो ना तो रशिया है या चाइना है या इंडिया है, सब सब कंट्रीज़ गोल्ड पे गोल्ड लेते हैं क्योंकि लोगों को अभी भरोसा नहीं रहा है। ओके क्यों? क्योंकि यार कभी भी किसी को भी झगड़ा हुआ और रिज़र्व ब्लॉक कर लेते हैं, जैसे रशिया का रिज़र्व जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो पूरा ब्लॉक कर दिया। तो भाई हमारा भी रिज़र्व कहीं और पड़ा है ब्लॉक कर देंगे और अभी क्या है लोग सब गोल्ड वापिस मँगा रहे हैं। जो लंदन में रखते थे वो वापिस आ रही है। लंदन से काफ़ी गोल्ड इंडिया वापिस आ रहा है। लंदन में तो ऐसी हालत खराब है इंग्लैंड में कि अभी वो 3-3 वीक का वेटिंग है और ऐसी बातें चल रही है कि उनके पास अभी गोल्ड नहीं है देने के लिए। जब लोग देने आए थे तब प्रॉमिसरी नोट के सामने दे दिया था लेकिन अभी देने का टाइम आया वापिस। ओके तब उनके पास है नहीं शॉर्टेज आ गई ये सब बातें चल रही है बट एनीवेज गोल्ड इज अ इंस्ट्रूमेंट नो जो आपको इग्नोर नहीं करना अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करो दैट्स अ लेसन इफ यू सी द लास्ट 3 years रिटर्न गोल्ड हैज गिवन मोर रिटर्न देन इक्विटी अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नेक्स्ट 3 साल भी होगा कुछ भी होता है अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं थी लेकिन क्या गोल्ड 1 लाख पार जो होगा वो वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा क्यों गोल्ड में इतनी तेजी क्यों 1 लाख से भी ऊपर गोल्ड जा सकता है सो डोंट इग्नोर गोल्ड प्लीज अगर ऐसा हो ना तो ईटीएफ ले लो फिजिकल गोल्ड मत लो ईटीएफ ले लो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा बट ऑनेस्टली आई थिंक यू शुड हैव एवरीवन शुड हैव गोल्ड एंड थिंग्स आर डिफरेंट वो ब्लॉग ज़रूर पढ़ लेना आपको आज आ गया होगा डी-डॉलराइज़ेशन पे, गोल्ड पे और वो वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा। Pankaj, sir, will renewable sector even near term not really very hype sector? तो पंकज जी मैंने ये आज रिन्यूएबल सेक्टर पे ही बात की सोलर पैनल मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको 1-2 वीडियो में और बाकी रिन्यूएबल स्टॉक्स का भी मैं आपको बताऊंगा। डू यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट विंड तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो विंड पे बना दूंगा कुछ लोगों ने पूछा था सोलर ये सुजलॉन और आइनॉक्स विंड पे बनाएंगे करेक्ट चाहिए तो जरूर हाँ बोल देना इसमें ठीक है तो डोंट वरी पंकज जी विल हैव इट ओके रिन्यूएबल सेक्टर का हम लोग कर लेंगे और हाँ विल ट्राई टू डू दैट ओके चलेगा आई थिंक हम लोग यहाँ तक रखते हैं बहुत सारे और क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस एंड put your questions here and I'll see you soon next time. Bye bye.